हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आपके उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार देखिए आपका काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेंगी। तो इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बनेगा, आपके सारे सवालों के जवाब हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें जो चीज़ें क्या क्या होनी है वो मैं आपको देने वाला हूँ अपडेट। और चैनल पर अगर पहली बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले दोस्तों आपको अपडेट मिल जाती है। देखिए एसआई का विज्ञापन जारी हो गया है, जिसमें कि दोस्तों कॉमनली जो चीज़ें हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि फिजिकल पीएचटी जो है दोस्तों आपका पहले होना है, ठीक है। रिटर्न एग्जाम इसका बाद में होगा। और इसमें आयु सीमा कब से मांगी गई है, एक सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है। और दूसरा दोस्तों, जो इसमें आपके ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और हिल सर्टिफिकेट है, उसकी डेट कब से मांगी गई है वो भी दोस्तों इसमें दिया गया है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा। उसके साथ ही दोस्तों इसमें किन किन पदों के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस किस जिले से अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। देखिए फिजिकल के बारे में दोस्तों इसमें बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जो ये भर्ती निकली है दोस्तों उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों 108 पद हैं, जिसमें महिलाएं भी भर सकती हैं 108 पद। और जो गुलनामक आईआरबी और पीएससी के हैं 89 पद। तो दोस्तों 89 और 108 पदों में तो टोटल पद जो है दोस्तों वो है आपके 192, ठीक है। ये 89 ये वाले हो गए आपके, और ये 108 ये वाले। तो 192 पदों पर तो दोस्तों सभी लोग अप्लाई करेंगे, जिसमें फीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन ओनली स्नातक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपकी मैंने क्लियर कर दी कि 192 पदों पर तो आप क्लियरली फाइट करेंगे, जिसमें कि आप स्नातक वाले बच्चे होंगे, जिनमें बीए बीएससी बीकॉम वगैरह, बीए मतलब जो स्नातक सिंपल स्नातक होगा वो लोग, क्योंकि बीएससी वालों की पोस्टें भी इसमें अलग हैं। अब देखिए फीमेल के लिए जो पोस्टें हैं, जहाँ पे कि देखिए ये उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है, इसमें मात्र 16 पोस्टें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाले इसमें भी फाइट कर सकते हैं। तो टोटल लड़कियों की जनरल में 10 पोस्टें हैं, एससी की 3, और इस तरीके से ये बटे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर लड़कों की पोस्टें हैं दोस्तों 65, ठीक है। ये आपको फॉर्म भरते समय आपसे फिलअप किया जाएगा कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और एक ही जिले से आपको फॉर्म भरना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक ही जिले से, अलग अलग जिले से करोगे तो आयोग ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए 43 पोस्टें ये हैं आपकी अभिसूचना वाली, जिसमें कि 10 पोस्टें महिलाओं की हैं। तो महिलाओं की टोटल पोस्टें हो गई हैं आपकी 16 और 10 26 पोस्टें महिलाओं की हैं, जिसमें कि 43 और 65 में से आप देंगे 5 और 3 8 और 6 और 4 10, लगभग 108 पोस्टें लड़कों की होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखिए जो इसका फिजिकल है, इसका जो फिजिकल है दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका फिजिकल है अनारक्षित अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 167.70 सेंटीमीटर से जो है आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, कहने का मतलब दोस्तों इससे ऊपर ऊपर है आपकी, तभी आप लोग इसमें, क्योंकि फिजिकल में दोस्तों बाहर भी कर देते हैं बच्चों को, तो इतनी ऊंचाई है तो आप लोग तभी अपना फॉर्म भरिएगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए 160 सेंटीमीटर लंबाई मांगी है, तो आप भर सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 162.60 सेंटीमीटर मांगी है। और हिल सर्टिफिकेट के बारे में अभी बताऊंगा दोस्तों आयोग ने किस डेट का मांगा है। महिलाओं के लिए देखिए 152 सेंटीमीटर मांगी है। सामान्य अनुसूचित जाति ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की महिलाएं जो है 152 सेंटीमीटर में इनका जो है फिजिकल होगा। और 147 जो है सेंटीमीटर मांगी है अनुसूचित जनजाति की, और पर्वतियों की 147 सेंटीमीटर लंबाई मांगी है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए पहले दोस्तों आपके यहाँ फिजिकल परीक्षा होगी, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं निम्नवत होंगी। कहने का मतलब ये आपको पास करनी जरूरी है, लेकिन इनके अंक जो है दोस्तों फाइनल नंबर में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये भी एक सवाल था, ये भी मैं क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। फिजिकल सिर्फ आपको पास करना है और कंपलसरी है दोस्तों। कहने का मतलब जो पहला वाला फिजिकल है ये वाला, जब ये वाला फिजिकल इतना जो 3 स्टेप हैं आपके, जिसमें कि आपकी सबसे पहले ऊंचाई नपेगी, जब ये स्टेप और सीने की माप वाला जो दूसरा स्टेप है ये पास करेंगे उसके बाद ही आपकी दौड़ होगी, ठीक है। तो दूसरा स्टेप जो है दोस्तों आपका वो ये है, देखिए जिसमें कि लड़कों का जो है सीने की माप होती है एससी जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 78.8 से 83.8 सेंटीमीटर सीना होगा, तो क्वालिफाई करेंगे लड़के, ठीक है। और उसके बाद है पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए 76.5 से 81.5, मतलब सीने का जो है काफ़ी दोस्तों मांगा है। तो इसमें ये दोनों जो स्टेप होंगे, और लड़कियों का दोस्तों यहाँ पर नपेगा वजन 45 किग्रा, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है देखिए, ये जो 5 स्टेप हैं ये जब पहले हो जाएंगे, इनको जब आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ ले जाया जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, ठीक है।
यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्व शारीरिक अर्हताओं का परीक्षण किया जाएगा, उसमें सफल होने पर ही अभ्यर्थियों को ये वाला जो है स्टेप किया जाएगा, जिसमें कि देखिए ध्यान से समझिएगा और तैयारी में आज से लग जाइएगा अपनी। क्रिकेट बॉल थ्रो पुरुषों के लिए 50 मीटर है। इस बार दोस्तों मानक अलग अलग नहीं है कि नंबर जो है इसमें है। उसके बाद है ये सिर्फ आपको पास करना अनिवार्य है, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा लंबी कूद 13 फीट है लड़कों के लिए। क्रिकेट बॉल थ्रो लड़कियों के लिए मात्र 20 मीटर है। लंबी कूद लड़कियों के लिए मात्र 8 फीट है। चिनिंग अप केवल पुरुषों के लिए है 5 बार। दौड़ बहुत चाल तो लड़कों के लिए दौड़ दोस्तों थोड़ी ज़्यादा है, जैसे कि 5 किलोमीटर दौड़ होती है जो SSC GD में होती है, जो कि 30 मिनट में है, ठीक है। तो तैयारी इसकी दोस्तों परफेक्ट होगी तभी ये हो पाएगी। उसके बाद है महिलाओं के लिए मात्र 200 मीटर की दौड़ है, जो कि 40 सेकंड में आपको करनी होगी। दंड बैठक केवल पुरुषों के लिए होते हैं दोस्तों, जो कि आपको 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड करने हैं, ठीक है। और 60 सेकंड में 50 बैठक करनी है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। क और ख, जिसमें कि 2 मिनट 30 सेकंड में 40 तो आपको दंड करने हैं और 60 सेकंड में 50 बैठक करनी है। उसके बाद महिलाओं के लिए जो होता है वो स्किपिंग केवल महिलाओं के लिए होती है, 1 मिनट में 60 बार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है स्किपिंग मतलब रस्सी कूद हो गया आपका। उसके बाद है दोस्तों आपका शटल रेस, ठीक है। तो शटल रेस में 25 गुणा 4 है, मतलब 4 बार भागना है, 29 सेकंड में है दोस्तों, ठीक है। केवल महिलाओं के लिए शटल रेस होती है, जो ऐसे ऐसे वाली होती है, ठीक है। आपने पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल देखा होगा। तो ये दोस्तों क्वालिफाई करना है। और इस फिजिकल के लिए आपके पास जो पद हैं वो हैं ये वाले, जिसमें कि आपके 108 पद हैं दोस्तों, ठीक है। आयु सीमा में आपको बताऊं, देखिए आयोग ने जो आयु सीमा मांगी है वो 1 जुलाई 2024 से मांगी है। वो अभी मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। कहने का मतलब अभी हमारा जनवरी चल रहा है, जनवरी 2024, और आयोग ने आयु सीमा मांगी है 1 जुलाई 2024 से। तो जिन लोगों की आयु सीमा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक हो रही है तो शायद वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आयोग ने ये लिखा है कि निश्चयात्मक तिथि 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2023 नहीं लिखा है या 1 जनवरी 2024 नहीं लिखा है, 1 जुलाई 2024 लिखा है। तो उसके अनुसार तो शायद अभी मैं नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा आपको, तब समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल में चलते हैं। देखिए उसके बाद जो ये 89 पद हैं, जिसमें मैंने बताया कि आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जो है दोस्तों महिलाओं की सीटें नहीं हैं, लेकिन ठीक है महिलाओं की सीटें ऊपर ही थी, मात्र 26, ठीक है। और इसके बाद काफ़ी बच्चों ने मेडिकल के लिए भी किया है। तो देखिए मेडिकल जो है आपका लास्ट स्टेप है, कहने का मतलब आपका पहले फिजिकल है PST, उसके बाद रिटर्न एग्जाम है आपका, ठीक है। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका DB होगा, अभिलेख सत्यापन। अभिलेख सत्यापन के बाद दोस्तों आपका जो है संस्तुति जब भेज दी जाती है तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका सट्टा घुटना, सपाट पैर, वर्ण अंधता, भेंगापन, बोलैग, वेरिकोस वैन, हकलाना, विकलांगता, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आँख में आपका चश्मा लगा होना चाहिए, लेकिन 6/6 और 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से इसका ये है, इसको आप अच्छे से अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 89 जो पद है, यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका फिजिकल है वो थोड़ा अलग है। इसका फिजिकल देखिए एक 67.70 सेंटीमीटर लंबाई है, SC जनरल और OBC और EWS के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 सेंटीमीटर, पर्वतीय के लिए 62 सेंटीमीटर, और लड़कों के लिए सीना जो मांगा है 78.8 से 83.8, और पर्वतीय के लिए 76.5 से 81.5, और सीने की जो न्यूनतम माप है वो 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। उसके अलावा इसमें जो है देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 फीट, चिनिंग अप 5 बार, दौड़ व चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में, दंड बैठक 2 मिनट में 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड, और 60 सेकंड में आपके 50 बैठक। ये मात्र पुरुषों के लिए है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका फिजिकल। उसके अलावा देखिए जो सर्टिफिकेट को लेकर है वो बता देता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए जो ये वाली सीटें हैं, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, ये 24 सीटें हैं, जिसमें कि महिलाओं की 4 सीटें हैं। तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन वो मांगी गई है विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक, ठीक है। तो आप लोग ने विज्ञान में स्नातक किया है तो आप लोग इसको भर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो इंटरमीडिएट है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, विज्ञान वर्ग होना चाहिए या उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। इसका जो फिजिकल है वो भी सेम है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी 45 किलोग्राम वजन होना चाहिए, और फिजिकल दोस्तों इसमें भी सेम ही है। उसके बाद है दोस्तों आपका ये देखिए आयु सीमा वाला, जो काफ़ी बच्चों का सवाल था। यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 28 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये क्लियर है, 1 जुलाई 2024 से आयोग ने मांगी है। कहने का मतलब जो अभी आएगा 2024 का 1 जुलाई,
तो उससे पहले पहले आपकी 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आयु की गणना 1 जुलाई 2024 से ही की जाएगी। यहाँ पर भी लेकिन निश्चयात्मक नहीं लिखा है, विनिश्चयात्मक लिखा है। ठीक है, तो आप लोग इसको भर सकते हैं, जैसे काफ़ी बच्चों के कल मैसेज वगैरह भी आए थे। उसके अलावा देखिए सर्टिफिकेट को लेकर मैं बताता हूँ। देखिए सर्टिफिकेट जो है आपके, ये ध्यान में रखिएगा, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पत्र, ये है दोस्तों ऑनलाइन पत्र वाला, SC ST OBC EWS और आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र एवं ऊंचाई, कहने का मतलब हिल सर्टिफिकेट, सीने की माप में छूट संबंधित पर्वतीय क्षेत्र, निवास प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 तक वैध होना चाहिए। आपका जो भी सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो आपका 20 फरवरी 2024 तक वैध होना चाहिए, मतलब उसकी डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तब तक का बना हुआ होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310 के अनुसार ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है दोस्तों 3 वर्ष की अवधि तक ही मान्य होता है। ठीक है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को देखिए। और ईडब्ल्यूएस का जो है, देखिए बच्चों के मन में डाउट, वो यहाँ पे क्लियर है, वित्तीय वर्ष 2022-23 की गणना के अनुसार निर्गत किया जाएगा। तो आप लोग ये अपने फॉर्म में लगाइएगा डॉक्यूमेंट। उसी के अंदर साथ देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। और ये देखिए जो इसमें क्वालिफिकेशन मार्क होते हैं, अनारक्षित, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% हैं, ठीक है, एसआई में। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40% है, जैसे किसी किसी भर्ती में 35% होते हैं और 45% होते हैं। ठीक है, तो इससे ऊपर आपको अंक प्रवृत्ता सूची विचारित किया जाएगा, मतलब अगर आपके इतने प्रतिशत नंबर होंगे तो आपको वेटिंग लिस्ट में नंबर आ जाएगा। तो इतने रिटर्न में अपनी तैयारी करिएगा कि 50% आपको इस कैटेगरी में लाने हैं और 40% आपको इसमें लाने हैं, मतलब 300 का 50% और 300 का ये 40%। उसके अलावा जो आपकी विज्ञान वाली जो पोस्टें हैं, जिसमें कि 45% और 35% आपको लाने हैं, जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वाली पोस्टें हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, ये है आपका सिलेबस दोस्तों आपका इस बार थोड़ा मैथ है, तो काफ़ी बच्चे सोचेंगे हम कि फॉर्म नहीं भरेंगे, हमारे बस की नहीं है मैथ, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा। आप फिजिकल पास करिएगा, और फिजिकल भी इसका थोड़ा टफ है लड़कों के लिए, क्योंकि 5 किलोमीटर दौड़ होती है। लेकिन रिटर्न एग्जाम भी दोस्तों इस बार आपका टफ ही है, देखा जाए तो। देखिए ये आपका पेपर है जो कि एक दिन में ही होगा। ठीक है, जैसे कि इस बार यूपीएससी ने ईओ का या कोई एग्जाम कराया था, जो कि 2 पाली में हुआ। प्रथम प्रश्न पत्र जो है दोस्तों, वो आपका 150 नंबर का है। ठीक है, थोड़ा सा समझा दूंगा शॉर्ट में। और दूसरा भी दोस्तों आपका 150 नंबर का है। जब आप फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको मेंस एग्जाम होगा, जो कि रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें कि 150 नंबर के 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका 2 घंटे का है, दूसरा पेपर जो है आपका 3 घंटे का है। थोड़ा सा इसको देख लेंगे। पहला पेपर दोस्तों आपका 150 नंबर का आएगा। उसमें देखिए आपकी सामान्य हिंदी आएगी, वो आएगी दोस्तों, आपकी प्रश्नों की संख्या 100 है, अधिकतम अंक 100 है। तो आप लोग हिंदी पे अच्छे से कमांड कर सकते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, हिंदी के बारे में आप देख लीजिएगा, आपका ये सब लूसेंट या परीक्षावाड़ी वालों की हिंदी है, उसमें सब मिल जाएंगे, पर्यायवाची, विलोम, शब्द भंडार, मतलब पूरा सिलेबस बुक से ही है, इस तरीके से बना हुआ है, जिसमें कि आपका ये वाला टॉपिक भी है। ठीक है, पत्र लेखन, पत्र के प्रकार, सरकारी पत्र, ये दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, तो कहने का मतलब 5-5 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन इस तरीके से आपके हर टॉपिक से बन सकते हैं। 100 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के बहुत होते हैं, तो इसीलिए। और जनसंचार भी है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी है बहुत अच्छी, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, एनसीईआरटी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम। तो जरूर देख लीजिएगा अपनी 10वीं और 12वीं की जो भी आपके साहित्य संबंधित है। लगभग 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, पिछली बार का एसआई का पेपर के अनुसार ही 100 नंबर की आपकी हिंदी है। और जो इसमें 50 नंबर का जो पहला शिफ्ट में आपका पेपर होगा 150 का, तो उसमें 100 नंबर की आपकी हिंदी और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग देखने को मिलेगी, जिसमें कि देखिए 50 क्वेश्चन जो है आपके इस तरीके से आएंगे, दर्पण, श्रृंखला, सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ना, इस तरीके से हैं। और उसी में वर्णमाला, इनपुट आउटपुट, कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे, और आपके पहेली वाले भी हैं, कथन भी हैं, रक्त संबंधी भी हैं। ये आप रीजनिंग के बुक से है इसको कवर कर सकते हैं। तो पहला पेपर दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन हिंदी के और रीजनिंग के होंगे। तो यहाँ पर कमांड अच्छी करिएगा, क्योंकि 100 नंबर में दोस्तों आप लोग हिंदी में अगर टारगेट करते हैं 70 के अराउंड भी, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग में दोस्तों आप 25 या 30 का राउंड भी क्वेश्चन करते हैं, तो 100 क्वेश्चन आप यहाँ पर मतलब मार्क्स बना सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पे कमांड करिएगा, क्योंकि ये सिलेबस दोस्तों आपका हर एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा आपका, वो देखिएगा 75 सवाल हैं आपके, 150 में से 75 सवाल होंगे दोस्तों आपके, वो होंगे आपके जीएस के। ठीक है, कहने का मतलब जिसमें कि आपकी इतिहास है। देखिए इतिहास के सारे टॉपिक हैं, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल, और आपका विषय भूगोल, जिसमें कि दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, विश्व का भूगोल भी है इस बार। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान, उसके बाद है आपका अर्थशास्त्र, उसके बाद है देखिए आपका करंट अफेयर। ठीक है, और आपका कंप्यूटर से संबंधित भी इसी में है। ठीक है,
उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ, देखिए ये भी यहीं पे है आपका, जिसमें कि उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड का इतिहास वगैरह। तो ये है दोस्तों आपका कितने नंबर का, 75 नंबर का आपका जीके है। तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, 75 नंबर का जीके और 100 नंबर की हिंदी और आपका प्लस 50 नंबर की रीजनिंग। तो ये दोस्तों ये हो जाते हैं आपके लगभग लगभग दोस्तों यही आपके 150 नंबर का हिंदी और आपका इसमें आ गया रीजनिंग, और 75 नंबर का आपका जीएस। तो लगभग 225 नंबर दोस्तों आपके ये हो जाते हैं। तो इस पोर्शन पर भी आप लोग कमांड बना सकते हैं सिलेक्शन लेने के लिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि यार मैथ आएगा, अब हमारे बस का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग कमांड करिएगा, आप अपनी हिंदी अच्छी करिएगा, रीजनिंग अच्छी करिएगा, जीएस पे कमांड बनाइएगा। उसके बाद देखिए मैथ भी आपका देखा जाए तो अगर आपने कभी शुरू में एसएससी की तैयारी करी होगी तो एसएससी लेवल का ही मैथ है, जो कि दोस्तों आपने एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं या एसएससी का जो एक क्लर्क वाला एग्जाम होता है उसकी तैयारी करते हैं, उसमें जो मैथ आता है दोस्तों सेम वही मैथ है। देखिए एलसीएम एचसीएफ है, घड़ियाँ हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है, द्विघात समीकरण है, औसत है, अनुपात समानुपात, समय दूरी, आयु संबंधी प्रश्न है, प्रतिशत है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, नल एवं टंकी। और देखा जाए तो हाई स्कूल स्तर की ही ये मैथ होती है, ठीक है, जिसमें कि आपकी समय, कार्य, ऊंचाई, दूरी, त्रिकोणमिति, त्रिभुज और मध्यिका, माध्य और बहुलक, प्रायिकता, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका एसआई का सिलेबस, जिसमें कि 75 नंबर की आपकी मैथ आएगी। तो काफ़ी बच्चे इस चीज़ को देख के घबरा रहे हैं, घबराना नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करेंगे, अगर आप मैथ यूट्यूब से भी पढ़ेंगे, ऑफलाइन क्लासेस भी लेंगे, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में दोस्तों अभी समय है, 75 में से दोस्तों आप अगर 25-30 क्वेश्चन की भी कमांड कर सकते हैं, लगभग 25 क्वेश्चन भी हल करके आते हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं, और उधर वाले पोर्शन में आप लोग अच्छा स्कोर करते हैं तो कट ऑफ दोस्तों 300 नंबर का पेपर है तो ज़्यादा तो जाएगी नहीं, लगभग आप 200 नंबर का भी स्कोर रखेंगे या 215 220 नंबर का स्कोर भी रखेंगे तो भी कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे, क्योंकि पोस्टों की संख्या दोस्तों 222 है। और काफ़ी बच्चे दोस्तों इसमें जो है सभी लोग अप्लाई करेंगे, जैसे कि अधिकतर बच्चे जॉब वाले भी, ठीक है। तो जॉब वालों के लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, आपका एनओसी लेना होना अनिवार्य है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की भर्ती है दोस्तों। लोक सेवा आयोग अगर आप ऐसे ही फॉर्म भर देंगे और बाद में अगर आप परेशान होंगे तो आपको आयोग सीधे सीधे बाहर कर देगा। अभिलेख सत्यापन में दोस्तों आयोग उसको मांगता ही मांगता है। तो पहले एनओसी को अप्लाई करिएगा, या जिनको बच्चों को मिली हुई है वो लोग इस फॉर्म को भर लीजिएगा, और जिन पर नहीं है वो अभी से अप्लाई करके जो उसका पत्रांक नंबर होता है वो आप लोग अप्लाई वाला इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट में ये भी बताता हूँ कि फिजिकल पहले होगा, जो कि दोस्तों अभी डेट नहीं है, जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी मार्च, फरवरी के कुछ सप्ताह बाद आचार संहिता लग सकती है, तो शायद फिजिकल आचार संहिता में होगा या नहीं होगा इसके ऊपर दोस्तों आयोग ही निर्णय लेगा। और उसके बाद ये शायद मई तक रहेगी आचार संहिता, क्योंकि मई में शायद इलेक्शन है। तो फिजिकल दोस्तों आपका शायद गर्मियों में आपको देखने को मिल सकता है, अगर लेट हुआ तो, अगर पहले ही हो गया तो अभी हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न एग्जाम के लिए दोस्तों आपके पास लगभग 6 महीने समथिंग 5 महीने 6 महीने का आपको समय मिल रहा है। तो रिटर्न एग्जाम को अपना मजबूत करिएगा, रिटर्न एग्जाम ही इसमें आपको नौकरी दिलाएगा, बस इस बात को गांठ बांध लेना, रिटर्न एग्जाम ही आपको ऐसा ही बनाएगा। बाकी दोस्तों सारे डाउट क्लियर करें हैं, बाकी अगर कोई सवाल रह गया तो जरूर कमेंट करिएगा। बाकी महिलाएं भी जरूर फॉर्म भरिएगा इसमें, क्योंकि 26 पोस्टें उनके लिए भी हैं, और अग्निशमन अधिकारी में भी शायद कुछ पोस्टें वहाँ पर हैं, लगभग 30 पोस्टों के आसपास बन रही हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।